कुर्बानी के 3 दिनों में कुर्बानी की जाएगी, 10 तारीख को, 11 को और 12 को। 3 दिन कुर्बानी के, 3 दिन में कुर्बानी करना। अगर कोई मुसलमान इन 3 दिनों के अंदर एक लम्हे के लिए भी मालिक निसाब हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। पूरे साल अगर वो मालिक निसाब नहीं था मगर अय्याम नहर के अंदर अगर वो एक लम्हे के लिए भी मालिक निसाब हो गया उस पे कुर्बानी करना वाजिब हो गया। सुनो मेरे मुस्तफ़ा करीम कुर्बानी किया करते थे। ताजदारे मदीना ने कुर्बानी की अजमत को यूं भी बयान फरमाया, मेरे आका ने इन 3 दिनों में रोज़ा रखना भी मना किया। शरीयत कहती है रोज़ा रखना हराम है इन 3 दिनों के अंदर। ताजदारे मदीना ने, मेरे आका ने, कायनात के इमाम ने इन 3 दिनों में कुर्बानी के गोश्त को खुद भी खाया, पसंद किया और सहाबा भी इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी का गोश्त खाया करते थे। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीज़ों, हमारे मुआशरे के अंदर हमने देखा है ये 3 दिन जब कुर्बानी के आते हैं गोश्त की ज्यादती के सबब कुछ लोग कहने लगते हैं कि जी गोश्त बहुत ज्यादा है, देख देख के अब तबीयत नहीं होती खाने को, अब गोश्त को इतना देख देख के तबीयत नहीं चाहती खाने को। ना मेरे भाई इस तरह से मुंह ना बनाना, कुर्बानी के गोश्त के बारे में कुछ ना कहना, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम को ये पसंद था कि कुर्बानी का गोश्त खाया जाए। पहले दिन कुर्बानी करना सबसे ज्यादा अफजल, दूसरे दिन कुर्बानी करना फिर उससे थोड़ा सा कम सवाब, तीसरे दिन कुर्बानी करना फिर उससे थोड़ा कम सवाब। कुर्बानी करो, कुर्बानी का गोश्त खाओ, मगर इतना याद रहे कि कुर्बानी के गोश्त का जो तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी शरीयत कहती है कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लो। 3 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा सदका कर दो, गरीबों में खैरात कर दो, गरीबों में बांट दो, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट दो और फिर एक हिस्सा अपने लिए रख लो, एक हिस्सा अपने लिए रख लो मेरे अजीजों। मगर आज हमने मुआशरे में क्या देखा है, हम क्या देख रहे हैं? अल्लाह ताला के प्यारे रसूल की तालीम तो ये है गरीबों मिस्कीनों को खिलाओ, गरीबों मिस्कीनों में बांट दो, अपने रिश्तेदारों में बांट दो। मगर हम क्या करते हैं 10 दिन तक अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख दिया करते हैं, 15-15 दिन के लिए अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख दिया करते हैं। इतना हमें जो है ज़रा सा भी ख्याल नहीं रहता कि हमने कुर्बानी की है तो गरीबों को भी इस बहाने से मिल जाए, गरीबों को भी इस मौके पर गोश्त मिल जाए। अरे तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, तुझको अल्लाह ने नवाजा है, तू पूरे साल खरीद के भी खा लेता है, तू हर तरह से खा लेता है, मगर उन गरीबों को देख लिया कर जो कुर्बानी के दिनों में तेरे मेरे देने की वजह से ही गोश्त खा लिया करते हैं। उन गरीबों के बच्चे मुंतजिर रहते कुर्बानी में, हमारे पड़ोसी, हमारे महल्ले वाले, हमारे गांव वाले हमें गोश्त ला कर देंगे, हम पका कर खाएंगे। क्या कभी तुमने सोचा है तुम्हारे घर के अंदर तो 10 तरह के पकवान तैयार हो रहे हैं, मगर गरीब के बच्चे उस मौके पर भी इंतजार करते रह जाते हैं कोई गोश्त ला कर देगा। और कुछ गोश्त बांटने वाले ऐसे हैं जो रस्मन 2-2, 4-4 बोटियां तकसीम कर देते हैं। खुदा के लिए इतना तो दिया करो कि गरीब के बच्चे कुछ खा लिया करें, इतना तो दिया करो। और मेरा अपना मानना और मेरा अपना नहीं बल्कि सूफिया का तरीका तो ये है गोश्त भी गरीबों में दो, शरीयत कहती है एक हिस्सा मिस्कीनों को बांट दो, गोश्त भी दो। और अल्लाह ने तौफीक दी है, नवाजा है तो इतना भी करो कि उसके साथ साथ ये भी देखो कि गोश्त तो दे दिया, अब इसके पकाने के लिए इसके पास में बाकी चीजें भी हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो तुम उसको थोड़ी सी कुछ चीजें भी दे दिया करो, थोड़े मसाले भी दे दिया करो ताकि वो गरीब बनाकर खा सके आसानी से। अल्लाह अकबर। मगर हमने देखा है बाज ऐसे भी लोग हैं जो ईद कुर्बानी का गोश्त रखते हैं, मुहर्रम तक खाया करते हैं।
बकरीद के गोश्त में मुहर्रम का हलीम तैयार किया जा रहा, फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। खुदा के बंदे, तूने जाना नहीं इस्लाम का मिजाज क्या है, तू समझा नहीं मेरे मुस्तफ़ा की तालीम क्या है, तो स्टोर करके रहता है। इस्लाम कहता है गरीबों को खिलाओ, इस्लाम कहता है गरीबों का ख्याल करो, बांटो, तकसीम करो। आओ मैं आपको बताता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। मूसा कलीमुल्लाह, कलीम उनका खिताब है, अल्लाह से कलाम करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक इंसान है जो बेहद गरीब है, बेहद गरीब है। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे हैं, उस गरीब के पास से आपका गुजर हुआ। वो गरीब देखता है, कहता है मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मैं अल्लाह से कलाम करने कोहे तूर पे जा रहा हूँ। वो गरीब कहने लगा जा रहे हो तो मेरा एक मारूजा भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना, मेरा एक पैगाम रब के हुजूर तक पहुँचा देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल क्या है? कहने लगा मैंने आज तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, मैं इतना गरीब हूँ कभी पेट भर के खाना न खा सका। अल्लाह अकबर। कहता है ऐ मूसा अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, अल्लाह से इतना मेरा पैगाम कह देना, इतनी मेरी गुजारिश अर्ज कर देना कि परवरदिगार मेरे मुकद्दर का जो भी रिस्क है, जो सारी जिंदगी में मुझे रिस्क मिलने वाला है, मेरा खुदा वो रिस्क मुझे एक बार में अता कर दे ताकि मैं एक बार तो पेट भर के खाना खा सकूं। कहता है परवरदिगार से कहना कि मेरा सारा रिस्क मुझे अल्लाह एक बार में दे दे ताकि मैं एक बार तो कम से कम पेट भर के खा लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में कोहे तूर पर अल्लाह ताला से जब हम कलामी हुई, बात हुई, तो इस गरीब का पैगाम भी अल्लाह तक पहुंचा दिया। या अल्लाह वो गरीब कहता है सारा रिस्क मुझे दे दे एक बार में। अल्लाह वो कहता है कि एक बार तो भूख मैं अपनी मिटा सकूं, पेट भर के खाना खा सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया ठीक है। परवरदिगार ने उसे उसका सारा रिस्क, उसकी जिंदगी भर का, उसके मुकद्दर में जो भी था अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो आ गए कोहे तूर से। कुछ वक्त गुजरा, एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का उस तरफ से गुजर हुआ। आप देखकर हैरान हो गए, वही गरीब जो कल कह रहा था कि अल्लाह ताला मुझे मेरे सारे मुकद्दर का रिस्क एक बार में दे दे ताकि मैं एक बार पेट भर के खा सकूं, वो इंसान है, उसी के घर पे लंगर चल रहा है। गरीब आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं, अल्लाह के नाम पे लोगों को खिला रहा है, लोग आ रहे हैं, खा खा के जा रहे हैं। अब हजरत मूसा ने देखा, हैरान हुए, इस गरीब के पास इतनी दौलत कहां से आई, इसके पास इतना माल कहां से आया, ये लंगर जारी किए हुए है। आप हैरान है, पता करने पर मालूम हुआ ये तो रोज इसी तरह से खिलाता है, रोज इसके दरवाजे पे आते हैं गरीब, रोज खा के जाते हैं, सैर हो के जाते हैं, शिकम सैर हो के जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं समझा नहीं मामला क्या है। ऐ मौला, जो इतना गरीब कि उसे एक दिन भी पेट भर के खाने को ना मिला, अब उसके घर पे लंगर चल रहे हैं, वो लोगों को खिला रहा है, रोज लंगर है। या अल्लाह, उस पर इतनी दौलत, इतना माल कहां से आया? अल्लाह ने फरमाया मूसा, वो इंसान बड़ा सियाना निकला, बड़ा चालाक निकला। या अल्लाह, माजरा क्या है? परवरदिगार ने फरमाया, मैंने जब उसे उसके मुकद्दर का सारा रिस्क दे दिया, उसने खुद नहीं खाया, उसने वो सारा गरीबों को खिला दिया, यतीमों मिस्कीनों को खिला दिया। तो मेरा तो वादा है कि जो मेरी राह में मेरे नाम पे खर्च करेगा या मेरे नाम पे भूखों को खिलाएगा, मैं उसे मजीद अता करता जाऊंगा, मैं उसे और ज्यादा अता करता जाऊंगा, मैं नेमतें बढ़ाता जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है, वो बड़ा सियाना निकला, मैंने उसे दिया, उसने गरीबों को खिलाया, फिर मैंने और दिया, नेमत
नेमतें बढ़ाई वो और खिला रहा है, वो खिलाता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, वो लोगों को खिलाता जा रहा है। और मेरा तो वादा है जो मेरी राह में एक खर्च करे मैं उसे एक के बदले 10 अता करता हूँ, वो एक को खिलाता है मैं उसे एक के बदले 10 का रिस्क देता हूँ, वो 100 को खिलाता है मैं 1000 का उसको दे दिया करता हूँ। वो बड़ा सियाना निकला, वो बड़ा होशियार निकला, वो गरीबों को खिलाता जाता है, मैं उसका माल बढ़ाता जाता हूँ। तो ये है गरीबों को खिलाने पर अल्लाह ताला नेमतें बढ़ाता जाता है, परवरदिगार नेमतों में इजाफे फरमाता है। मगर यहाँ फ्रिज में 10 दिन के लिए स्टोर करके रख दिया, किसी गरीब को नहीं खिलाएंगे, सारा खुद खाएंगे। कभी कबाब बना रहे हैं, कभी जो है अलग अलग किस्म की डिशेस तैयार हो रही हैं। यूट्यूब पर इस वक्त देखो ट्रेंड चला है, फेसबुक पर देखो नए नए तरीकों के पकवान वो कुक बैठे हुए सिखा रहे हैं। आ रही है बकरीद, आ रही है ये कबाब बनाना, इस तरह का कौरमा बनाना, इस तरह से बकरे की चाप बनाना, इस तरह से आप ये करना, सारा सिखा रहे हैं। अरे खुदा के लिए ठीक है, जिस तरह से तुम्हें खाना है बनाओ खाओ, मगर गरीबों को जरूर खिलाना। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा गरीबों यतीमों मिस्कीनों में बांट दो, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट दो, जो तीसरा हिस्सा बचे वो अपने लिए रख लो। और एक चीज मैं यहां पर और एक मसला बयान कर दूं, जो हिस्सों वाली कुर्बानी होती है, 7 लोग मिलकर एक बड़ा जानवर लेकर कुर्बानी करते हैं। बाज़ जगहों पर देखा गया जब गोश्त तकसीम होता है तो अंदाजे से तकसीम कर दिया करते, इतना तुझे, इतना तुझे, इतना तुझे। कहते कम ज्यादा हो जाए तो माफ कर देना, सब अपने ही लोग हैं। लेकिन इस्लाम कहता है ऐसा हरगिज न करना, नाप के तोल के देना, बराबर देना। एक बोटी किसी पर कम न जाए, एक किसी पर ज्यादा न जाए, इसलिए कि एक दूसरे में आपस में तो तुम अंडरस्टैंडिंग है, कह रहे हो कि एक दूसरे को मुआफ कर दिया। लेकिन अल्लाह का दीन, अल्लाह का प्यारा मजहब, परवरदिगार का अता करदा मजहब और मुस्तफ़ा करीम की दी हुई शरीयत कहती है नाप के तोल के वजन करके बराबर तकसीम करो, कम ज्यादा ना होने पाए। तो हर हाल में इसका ख्याल करें, कम ज्यादा ना होने पाए, अंदाजे से काम ना लें, पूरा वजन करें, बराबर एक दूसरे पे जाना चाहिए। 7 जो हिस्सेदार हैं उन 7 पर बराबर गोश्त पहुंचे। मगर यहां चल रहा है बस जैसे भी चल रहा है, खुदा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, 5000 10,000, 5000 में 4000 में हिस्सा ले रहे हैं, 5-6 हज़ार में हिस्सा ले रहे हैं, या आप 10, 15, 20 हज़ार का कोई जानवर बकरा वगैरह लाकर कुर्बान कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, तो आप इस पैसे को ख्याल रहे कि ये कबूल हो जाए कुर्बानी रब के हुजूर, पैसा भी बर्बाद न जाए और आपकी ये नियाज़मंदी भी बेकार न चली जाए। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, तो गरीबों को ज़रूर खिलाएं। अच्छा, इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है, इस्लाम तो कहता है गरीबों का ख्याल रखो ज़रूर। और कुरान अल्लाह का कहता है, याद है ना, एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, फिर हश्र में उठना है, फिर हिसाब व किताब, फिर जन्नत व दोज़ख। ऐ लोगों सुनो, जब मैदान महशर में जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख के अंदर होंगे, जन्नती जन्नत के अंदर होंगे। एक ऐसा मकाम होगा जहां पर दोनों आपस में बातें कर सकें। इधर से जन्नती जन्नत के अंदर से दोज़ख पर नजर डाल के देखते हैं, दोज़ख में दोज़ख वालों पर अजाब हो रहा है, जहन्नमियों पर अजाब होता देख रहे हैं। इधर जहन्नमी देख रहे हैं, उधर जन्नती देखो जन्नत में मजे कर रहे हैं, उनकी मौज है, जन्नत में बड़े आराम की सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसा जन्नत में मकाम जहां से जन्नती दोज़खियों से बात करेंगे, जहन्नमियों से बात करेंगे। वो जन्नती कहेंगे ऐ जहन्नम
जहन्नम वालों, कौन सा ऐसा अमल था जिसने तुम्हें जहन्नम के गड्ढे में पहुंचा दिया? तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल था जिसने तुम्हें दोज़ख में पहुंचा दिया? तो ये दोज़ख के अंदर से लोग कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये दोज़ख वाले कहेंगे हमारा पहला अमल ये था, नमाज नहीं पढ़ते थे, हमने नमाजों को तर्क किया, जिसके इवज़ आज हमें ये नुकसान पहुंचा, हम दोज़ख में यानी जहन्नम में आ गए। और दूसरी बात वो कहेंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। वो दोज़ख वाले कहेंगे दूसरा अमल हमारा ये था, हम यतीमों मिस्कीनों को ख्याल नहीं करते थे, यतीमों मिस्कीनों पर हमने कभी रहम नहीं किया, उन्हें खिलाते पिलाते नहीं थे, उनका ख्याल नहीं करते थे। गरीबों यतीमों मिस्कीनों का ख्याल ना करने वालों, गौर करो, दोज़ख में दोज़खी कह रहे हैं वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। और मिस्कीनों के ताल्लुक़ से, यतीमों के गरीबों के ताल्लुक़ से तो कुरान में मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ने फरमाया। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तो जरूरी है कि हम मिस्कीनों का, यतीमों का ख्याल करें। ईद का दिन आता है, क्या हम देखते नहीं है? सारे के सारे देखकर अनदेखा कर दिया करते हैं। ईद के मौके पर हमारे घरों में शॉपिंग बड़ी होती है, महंगे महंगे कपड़े हमारे बच्चे खरीद के लाते हैं, पहनते हैं, मगर गरीबों के बच्चों को देखा गया ईद के दिन ईदगाह के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं, कोई सुरमा बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई बच्चों के खिलौने बेच रहा है। किस बात ने उन्हें मजबूर किया कि वो ईद के दिन फटे कपड़ों में, पुराने बोसीदा लिबास में, ईद की खुशियों से अलग थलग होकर वो 2-2 रुपए के वो आइटम बेच रहे हैं, वो 5-5, 10-10 रुपए के वो गुब्बारे बेच रहे हैं। वो वहां पर खड़े होकर कोई कुछ बेच रहे, कोई कुछ बेच रहे। खुदा के लिए ऐ मेरी कौम के अमीरों, ऐ मेरी कौम के मालदारों, अल्लाह ने जो दौलत दी है वो दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम अय्याशियों में उड़ा दो, वो दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम अपने शौक में उड़ा दो। अल्लाह ने माल इसलिए दिया है कि वो उस माल में तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम्हारे घर वालों का भी हिस्सा है, और तुम्हारे साथ मुंसलिक तुम्हारे रिश्तेदार जो गरीब है उनका भी हिस्सा है। और जो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम माल दे रहा है उसमें गरीबों का भी हिस्सा अल्लाह तुमको देता है। और ये भी आजमाइश है, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। एक वो जो फुटपाथ पे खड़े हो के भीख मांग रहे, अल्लाह उसको भी आजमा रहा है कि ये इस आलम में गुर्बत में भीख मांग रहा है, मगर मेरा साबिर और शाकिर है या नहीं है, मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं। और एक वो है जो महलों में है, अल्लाह उसे भी आजमा रहा है कि ये मेरे नाम पर खर्च करने को तैयार भी है या नहीं, मैं दे रहा हूं तो ये मेरे गरीब बंदों को खिलाता पिलाता भी है या नहीं। आजमाइश है, इम्तिहान है मेरे भाई। अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। और हमेशा याद रहे, माल दौलत पे कभी गुरूर घमंड तकब्बुर न करना, ये आनी जानी चीज है। एक वो इंसान जो मखमल के गद्दों पे महलों में सोता हो, एक वो गरीब जो फटे लिबास में हमारे आपके सामने रहता हो। हम अपनी आंखों से देखते हैं, शायद कभी हमें लगता भी होगा कि ये गरीब आदमी है, इसकी क्या औकात, इसकी क्या हैसियत, क्योंकि यहाँ तो औकात और हैसियत मालो दौलत से समझते हैं ना लोग।
जितना बड़ा हराम खाने वाला हो, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, करप्ट हो, अगर मालदार है लोग उसे कुर्सी दिया करते हैं, बड़ी इज्जत से बिठाया करते हैं। लेकिन गरीब हो, जिस्म पे फटा पुराना लिबास हो, चाहे जितना ज्यादा परहेजगार हो, लोग उसको जो है मुंह लगाने को तैयार नहीं होते। चाहे जितना ज्यादा शरीफ इंसान हो, लोग उस शरीफ की शराफत का मजाक उड़ाया करते हैं। ये हाल है आजकल। उस गरीब शरीफ इंसान की शराफत का मजाक उड़ाया जाता है। ये कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं ना। 4 पैसे आ जाएं तो अकड़ जाते हैं। मगर याद रखना, कभी किसी को दौलत की बुनियाद पर, मालदारी की बुनियाद पर उसके वकार को और उसके स्टेटस को नहीं जांचना परखना इस तरह से नहीं है, बल्कि पैमाना दूसरा है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम के नजदीक वो इज्जत वाला नहीं जिसके पास माल है, बल्कि इज्जत वाला तो वो है जो परहेजगार है, जो तकवा शियार है। अल्लाह तकवे की बुनियाद पर इज्जतें अता करता है। मगर यहां परहेजगारी, अगर गरीब है तो उसका भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, एक बादशाह था, महल में अपने सो रहा था। बादशाह अपने महल के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, मजे की जिंदगी गुजार रहा है। मगर एक गरीब है जो सड़क पर, उसके पास ओढ़ने बिछाने को भी कुछ नहीं है, न बिस्तर है, न घर है, न छत है, फुटपाथ पे सो रहा है वो गरीब। बादशाह ने महल की खिड़की से झांक के देखा, बादशाह तो मखमल के गद्दों पे सो रहा है, मखमल के गद्दों पे आराम कर रहा है, मगर वो गरीब सड़क पे फुटपाथ पे सो रहा है। एक फटा पुराना सा कंबल है, आधे को बिछा लिया, आधे को जिस्म पे ओढ़ लिया। वो गरीब इंसान फुटपाथ पे इस तरह से सो रहा है, वो बादशाह महल के अंदर है। उसे ख्याल आया, इसकी जिंदगी में मेरी जिंदगी में कितना फर्क है। मैं अपने महल के अंदर आलीशान महल में मखमल के गद्दों पे सो रहा हूँ, मेरा ये नर्म नाजुक गुदाज बिस्तर है, और ये सड़क पर, सड़क के किनारे फुटपाथ पर पड़ा है, न बिस्तर है न कोई छत है इसके पास में। बादशाह यही ख्याल लेकर सो गया। सुबह उठा, बादशाह ने कहा कि वो बाहर एक गरीब, एक फकीर सोया हुआ था, उसे लेके आओ, महल सजाओ, दरबार लगाओ। दरबार लगाया गया, उस गरीब को बुलाया गया, गरीब आया। बादशाह उस गरीब अल्लाह वाले से कहने लगा, ए गरीब, तेरी और मेरी जिंदगी में कितना फर्क है। मैंने तुझे रात सोते देखा, तू फुटपाथ पे, रास्ते पे, सड़क किनारे सो गया। तेरे पास न बिस्तर था, न तेरे पास कोई छत है, न मकान है। तू वहां सड़क के किनारे पर सो रहा है, और मुझे देख, मैं आलीशान महल में। अब जरा ये बता दे, तेरी और मेरी जिंदगी का फर्क, तेरी और मेरी रात का फर्क क्या है? तेरी रात कैसी गुजरी और मेरी रात क्या है? मेरी रात तो बड़ी अलग है, मगर ये बता तेरी रात कैसी गुजरी है। जब उस गरीब से, उस अल्लाह वाले से बादशाह ने कहा, ये बता तेरी रात कैसी गुजरी, वो गरीब कहने लगा, वो अल्लाह वाला कहने लगा, उस फकीर ने जवाब दिया है, बादशाह सुन ले, तेरी और मेरी रात, आधी रात तो दोनों की एक जैसी गुजरी। तेरी और मेरी दोनों की आधी रात एक जैसी, कोई फर्क नहीं। जैसी तेरी रात गुजरी वैसी मेरी गुजरी, मगर आधी रात के बाद में जो अगला रात का हिस्सा था, वो आधी रात मेरी जो है वो तेरी आधी रात से ज्यादा अच्छी गुजरी। बादशाह हैरान हो गया सुनकर। ये गरीब सड़क पे सोने वाला मुझसे कह रहा है कि मेरी आधी रात तुझसे ज्यादा अच्छी गुजरी। बादशाह कहने लगा, बता तेरी रात मेरे बराबर कैसे हो गई और मुझसे अच्छी कैसे हो गई?
फकीर कहने लगा, सुन ले बादशाह, तू अपने महल के अंदर सोया, अपने नरमो गुदाज बिस्तर पे सोया, मगर नींद तो आखिर तुझे आई ही। मैं सड़क किनारे सो गया, फुटपाथ पर सो गया, मुझे भी नींद आई, तुझे भी नींद आई, नींद दोनों की एक है। नींद अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल सेम है, जैसी तुझे आती है वैसी मुझे आती है। और नींद जब आ जाए तो क्या नरमो नाजुक बिस्तर और क्या सड़क, क्या पत्थर, नींद एक जैसी। फकीर ने कहा, आधी रात तेरी मेरी एक जैसी गुजर गई, जैसा तेरा, जैसे तुझे नींद आई वैसी मुझे भी नींद आई, नींद तेरी भी मेरी भी एक जैसी, मगर उसके बाद में आधी रात मेरी बड़ी उम्दा गुजरी, तेरी रात से बड़ी अच्छी गुजरी। उसने कहा, बता कैसे? फकीर कहने लगा, ऐसे कि तू आधी रात के बाद में भी सोता रहा और मैंने आधी रात के बाद में उठकर जब अपने रब को याद किया, जब मैंने अपने रब की बाकी का ऐलान किया, जब मैंने अल्लाह का जिक्र किया, तो वो जिक्र की लज्जतें मुझे मिली, तू महरूम रह गया। अल्लाह के जलवे मुझे मैसर आए, तू महरूम रह गया। मेरी आधी रात तेरी आधी रात से ज्यादा अच्छी गुजरी है। तो कभी गरीब को हल्के में मत लेना, और गरीबों तुम भी कभी गम न करना, एहसास न करना। हुजूर ने बड़ा प्यार किया है गरीबों से। ताजदारे मदीना ने गुर्बत को और गरीबी को पसंद किया, गरीबों को पसंद किया। मेरे आका ने गरीबों का इतना ख्याल रखा कि कुर्बानी का मौका आया तो हुजूर ने अपनी गरीब उम्मत के नाम से कुर्बानी भी कर दी। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, ताजदारे मदीना ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां भी कर दी। और फिर उसके बाद में मजीद मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, गरीबों जब मैदान महशर में अमीर भी होंगे, मालदार भी होंगे, गरीब भी होंगे, याद रखना उधर अमीर मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, कतारें लगी हुई हैं। मैदान महशर में परवरदिगार आलम मालदार से उसका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहां खर्च किया। मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा और गरीब से परवरदिगार उसका हाल पूछेगा। ये फर्क होगा गरीब और अमीर में। और मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली कौनैन ने फरमाया, जब जन्नत में जाने की बारी आएगी, ये अमीर मालदार हिसाब देता रह जाएगा, गरीब जन्नत में चला जाएगा। कितना पहले फरमाया गया, अमीर के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। ये फर्क है, अमीर मालदार के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि गरीब जो भी कर ले बस जन्नती है, नहीं। अमीर और गरीब दोनों, शरीयत कहती है कि अगर तौर तरीके जो शरीयत के हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारी है तो फिर गरीब हो या अमीर हो, परवरदिगार आलम दोनों को जज़ा अता फरमाएगा, और वो जज़ा जन्नत की सूरत में होगी। मालदारों, मालदार बनो, मगर ऐसे मालदार बनो कि दुनिया तुम्हारे मालदार होने पे रश्क करे, दुनिया तुम्हारे अमीर होने पे रश्क करे। मालदार ऐसे बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे, जैसे मालदार हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। कारून के जैसे मालदार न बनना, नमरूद और शद्दाद के जैसे मालदार न बनना। मालदार बनो तो कुर्बानी करो, गरीबों का ख्याल करो, गरीबों को खिलाओ। ये 10-10, 20-20 दिन तक फ्रिज में गोश्त जो स्टोर करके रखते हो, फिर नई नई डिशें बनाते हो, खुदा के लिए खाओ, मगर गरीबों को पहले खिलाओ, गरीबों का ख्याल करो।